ईस्ट मेदिनीपुर की ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। और चलिए अगली तस्वीर आपके सामने रख रहे हैं। धामरा ओडिशा की तस्वीरें चलिए आपको दिखा देते हैं। यहाँ देखिए कैसे पूरी नाव पलटती दिखाई दे रही है। जी हाँ, ये बता रहा है कि किस तेजी से ये तूफान आगे बढ़ रहा है। इससे हाहाकार मचने की पूरी आशंका जाहिर की जा रही है। ऐसे में जो सीमावर्ती इलाके जो यहाँ जिसकी जद में आ सकते हैं, वहां पर ज्यादा एहतियात बरतने को कहा गया है। ओडिशा की ही अगली तस्वीर केंद्रपाड़ा की आपको दिखा रहे हैं और देखिए कैसे यहाँ पर लोग यहाँ से निकलने की कोशिश कर रहे हैं। केंद्रपाड़ा की जो तस्वीर आप देख रहे हैं, यहाँ इलाका खाली कराया जा रहा है, पूरा का पूरा इलाका खाली कराया जा रहा है। लोगों से कहा जा रहा है कि आप ये एरिया छोड़ के चले जाएं, आपके लिए खतरा है। और एक और तस्वीर धामरा ओडिशा की आपको दिखा रहे हैं, जहां रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहे हैं। पुलिस यहां मौजूद है, लोगों को सुरक्षित पहुंचाया जा रहा है अलग अलग जगहों पर, जिससे कि उनकी सुरक्षा सुनिश्चित हो। परिवार के साथ जो लोग हैं उन्हें मूव किया जा रहा है। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं धामरा ओडिशा की। तो सबसे ज्यादा असर ओडिशा और पश्चिम बंगाल में, और यहाँ पर बड़े स्तर पर तैयारियां की गई हैं। तो हमने आपको ये तो बता दिया कि ओडिशा और पश्चिम बंगाल में सबसे ज्यादा असर है, लेकिन शुरू कहां से हुआ था और कहां तक जाने वाला दाना तूफान, चलिए जानकारी आपके सामने रख रहे हैं। अंडमान सागर से ये शुरू हुआ 21 अक्टूबर को और बंगाल की खाड़ी 23 तारीख पहुंचने की बात है, और 25 अक्टूबर को ओडिशा और पश्चिम बंगाल यानी आज की रात भारी है इन दो राज्यों के लिए। रात 2 बजे करीब पहुंचने की आशंका जाहिर की जा रही है, और इसमें धामरा पोर्ट पर सबसे ज्यादा असर रहने वाला है, और भीतरकनिका नेशनल पार्क पर भी इसका बहुत असर रहने वाला, और रात 2 बजे का समय बताया गया है। ऐसे में लोगों से ये कहा गया है कि वो सुरक्षित स्थानों पर रहें, घर में हैं तो घर के अंदर ही रहें, बाहर ना निकले। बल्कि आपको बताएं 10 लाख के करीब ऐसे लोग हैं जिन्हें मूव किया गया है, शिफ्ट किया गया है, सुरक्षित स्थानों पर ले जाया गया है। जो हम आपको बता रहे हैं कि धामरा पोर्ट सबसे ज्यादा जद में है, भीतरकनिका नेशनल पार्क है। धामरा पोर्ट के जो सीईओ हैं उनसे हमने जानने की कोशिश की, देवेंद्र ठक्कर साहब से, कि किस तरह की तैयारी है, उन्होंने क्या जानकारी दी, आपको सुनवाते हैं। प्रेडिक्शन है आईएमडी का, उस प्रेडिक्शन के हिसाब से धामरा पोर्ट है, इसके ऊपर से लैंडफॉल दिखा रहा है। तो पोर्ट को एक पूरा एक प्रिपेयर्डनेस प्लान होता है। तो भारत में जितने भी बंदर है सबकी अपनी अपनी एसओपी होती है। सो धामरा पोर्ट ने एक बहुत अच्छी एक एसओपी बना लिया है कि किस हिसाब से कोई साइक्लोन या ऐसे कोई मेजर ऐसे इवेंट होती है तो उसको कैसे फेस किया जाए। तो ये प्रिपेयर्डनेस ऑलरेडी 3 दिन से स्टार्ट हो गई है। तो 2 राज्यों पे हम असर बता रहे हैं, लेकिन कौन कौन से राज्य हैं जहां पर इसकी धमक होने वाली है, चलिए जानकारी आपके सामने रख रहे हैं। ओडिशा जो हम आपको बता रहे हैं सबसे ज्यादा खतरे की जद में है। पश्चिम बंगाल में भी बहुत असर देखा जाने वाला है, क्योंकि 120 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलने वाली है, साइक्लोन होने वाला है आंध्र प्रदेश। इसके अलावा झारखंड में भी इसका इम्पैक्ट दिखेगा। इसके अलावा आपको बताएं छत्तीसगढ़ में भी इसका असर दिखने वाला है। वहीं बिहार के भी जो इलाके लगे हुए हैं उन पर भी असर दिखेगा। तमिलनाडु में भी बताया जा रहा है। ये जो देख रहे हैं आप पूरा ओशन का जो पूरा एरिया है उस पर खास तौर से इंपैक्ट रहने वाला है, और इन 7 राज्यों में बड़े स्तर पर तैयारियां की गई हैं। और चलिए ये तस्वीर देख लीजिए, ये तस्वीर किस तरह से प्रशासन यहां पर अलर्ट नजर आ रहा है और अपील कर रहा है लोगों से, समुद्र के किनारे नहीं जाने की अपील कर रहा है। सुनिए जरा। प्रशासन की तरफ से आप लोग को सूचित किया जा रहा है, महाबात्या धारा आने से पहले वो अपने होटल में सुरक्षित रहे, होटल की बाहर में मौत आए और समुद्र के किनारे मौत आए। समुद्र अशांत हो चुका है, इसीलिए आप लोग को विनती किया जा रहा है। तो सुना आपने कैसे कह रहे हैं कि समुद्र के किनारे ना जाएं, ये खास तौर पर अपील की जा रही है। और चलिए अगली तस्वीर आपको दिखाते हैं। जगन्नाथपुरी के तट की ये तस्वीर है, भुवनेश्वर की तट से लोगों को यहाँ से मूव करने की अपील की जा रही है। कहा जा रहा है कि यहाँ मत पहुंचे। सुनिए एक बार कैसे अपील कर रहे हैं, प्रशासन कैसे समझा रहा है। समुद्र अशांत है, अभी सिचुएशन बहुत खराब है, इसलिए आप लोग बीच छोड़ दी। तो इस साइक्लोन की आहट से लोगों में डर और दहशत का माहौल, और यही वजह है कि बड़े पैमाने पर तैयारी की गई है, लोगों को शिफ्ट किया गया है। अपील की जा रही है कि एहतियात बरतें, कोई ऐसी अप्रिय घटना ना हो, इसके लेकर प्रशासन पहले से ही मुस्तैद नजर आ रहा है। कितना असर किस इलाके में होगा समझने के लिए रिपोर्ट देखिए। सावधान सावधान सावधान, आया दाना तूफान। ओडिशा से लेकर पश्चिम बंगाल आफत आई बेहिसाब।
दिख रहे समंदर आज उफान पर हैं। कल तक शांत पड़ी लहरें आसमान छू रही हैं। जहां तक देखो पूरे समंदर में हाहाकार मचा है और ये आहट है ओडिशा की ओर बढ़ रहे दाना तूफान की, जो अपने साथ बर्बादी लेकर आ रहा है। ये जो लाल झंडा इस वक्त आप देख पा रहे हैं, और ये लाल झंडा कई तरह के इशारे कर रहा है। इशारा बस ये है कि खतरा है, यहाँ पर बूंदाबांदी शुरू हो गई है। और जो यहाँ पर ठहर पाना और जो बताया जा रहा है कि 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चलेगी, वो चलनी यहाँ पर शुरू हो गई है। लेकिन जो अभी इस वक्त जो एक बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं कि यहाँ से 200 से 300 किलोमीटर, तकरीबन 250 किलोमीटर की दूरी पर वहाँ असर व्यापक तौर पर देखा जाने लगा है। हालत यह है कि अभी से कई जिलों के लिए रेड अलर्ट जारी कर दिया गया है। 10 लाख लोगों को रेस्क्यू कर सुरक्षित जगह पर पहुंचा दिया गया है। करीब 8000 से ज्यादा गर्भवती महिलाओं को अस्पताल भेज दिया गया है। 700 इलेक्ट्रिकल गैंगमैन तैनात किए गए हैं और समुद्र से लगे तटों पर लोगों से दूर रहने की अपील की जा रही है। छोड़ दीजिए। हमारा स्टाफ लोग को सचेतन अभी चल रहा है, किसी का भी नुकसान ना हो बस। मौसम विभाग के मुताबिक तटों से टकराते वक्त दाना तूफान की रफ्तार 100 किलोमीटर प्रति घंटे से ज्यादा की हो सकती है। इसीलिए अभी से तटों के पास मौजूद लोगों और अलर्ट वाले जिलों से लोगों को निकालकर सुरक्षित जगह पहुंचाया जा रहा है। हालांकि उड़ीसा से कुछ इलाकों में लोगों को अभी भी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। बहुत स्थिति गंभीर है। रात से बारिश हो रहा है, हवा बहुत तेज चल रहा है। अभी भी मौसम बहुत खराब है। आगे देखो क्या हो रहा है मालूम नहीं है। हम लोग को डर भी लगता है यहाँ पे रहने में, चादर का घर में। पेड़ पे बहुत हवा चल रहा है, अभी तो नहीं टूट रहा है। और आगे देखो क्या हो रहा है। बहुत माने परेशानी में रहता है, कोई खाने पीने का, कोई हम लोगों का बहुत टेंशन में। साफ है कि दाना की आहट से ही लोगों में दहशत है। प्रशासन की मुस्तैदी के बावजूद लोगों तक पहुंच पाना मुश्किल हो रहा है। हालांकि अब देखना होगा कि पहले सागर द्वीप और पुरी के बीच दस्तक देने वाला तूफान अपने पीछे कितनी तबाही छोड़कर जाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो जिन 5 राज्यों में सबसे ज्यादा असर दिखने वाला है, वहां तैयारी कैसी? सबसे पहले ओडिशा की आपको बताएं जानकारी। एनडीआरएफ की 20 टीमें यहां पर तैनात हैं, मुस्तैद हैं। इसके अलावा बताएं आपको यहां पर ओडीआरएफ की भी 51 टीमों की तैनाती की गई है। फायर ब्रिगेड की 178 टीमें हैं। 6000 से ज्यादा राहत शिविर बनाए गए हैं जहां लोगों को मूव किया जा रहा है। होटल्स बुकिंग फिलहाल रोक दी गई है, जिससे कोई यहाँ सैलानी ना पहुंचे। पश्चिम बंगाल की जानकारी आपको दें, एनडीआरएफ की 17 टीमें यहाँ भी मुस्तैद दिखाई दे रही है। 85 राहत टीमें बनाई गई हैं जो अलग अलग जगहों पर राहत पहुंचाएंगी। 23 रिजर्व टीमें हैं कि जरूरत पड़ने पर उनका इस्तेमाल हो। 26 अक्टूबर तक स्कूलों को बंद करने का निर्देश दिया गया, जिससे बच्चे घर में सुरक्षित रहे। आंध्र प्रदेश की जानकारी अब आपको दें, एनडीआरएफ की 9 टीमें यहाँ तैनात दिखाई दे रही। वहीं झारखंड में एनडीआरएफ की 9 टीमें एहतियातन रखी गई हैं। छत्तीसगढ़ में भी एनडीआरएफ की 1 टीम मुस्तैद दिखाई दे रही। जरूरत पड़ने पर पूरी तैयारी रखी जाए, इसको लेकर व्यवस्था की गई है। एनडीआरएफ के डीजी से भी हमने बात कर समझने की कोशिश की कि ये जो तूफान है इसका असर कितना देखा जाने वाला है, उसको लेकर कैसे तैयारी रखी गई है। सुनिए जरा। जो तैयारी चल रही है, इवैक्यूएशन जो है, तकरीबन 1,70,000 से ज़्यादा लोग अफेक्टेड हैं, उनको इवैक्यूएशन किया जा चुका है अभी उड़ीसा में। इसके लिए शेल्टर्स बनाए गए हैं, तकरीबन 7,200 शेल्टर्स बनाए गए हैं, जिसमें से तकरीबन 800 परमानेंट शेल्टर्स हैं। करीब 6,000 जो है वो टेम्परेरी शेल्टर्स बनाए गए हैं। 100 की स्पीड एक अच्छी स्पीड है, और अगर प्रॉपर केयर और प्रिकॉशन नहीं लिया जाएगा, खासतौर पर यह इंश्योर किया जाएगा कि जो लोग लैंडफॉल के समय जो भी लोग हैं वो बाहर नहीं रहने चाहिए, कन्फाइंड रहने चाहिए इंडोर्स में, सेफ प्रिकॉशंस पर। ये हमारी हिदायत है सब लोगों को।